हनुमान, जिनके जिक्र के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती, जो पूरी हिंदू संस्कृति पर छाए हुए हैं, जिनका जिक्र महाभारत तक में है। क्या वो चीन से भारत आए थे? क्या चीन से भारत आकर वो भगवान राम से मिले और फिर लंका युद्ध में अहम भूमिका निभाई, या लंका युद्ध के बाद वो चीन चले गए थे? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चीन की दंत कथाओं में एक ऐसे दिव्य वानर का जिक्र है जो एक देवी के अंश से पैदा हुआ था। उसके पिता कोई नहीं थे और उसमें अद्भुत शक्तियाँ थीं। मंकी किंग की शक्ल बिल्कुल वानर जैसी थी, लेकिन वो 2 पैर पर चल सकते थे। उसकी अपार शक्ति का सामना करना किसी देव या दानव के वश में नहीं था। युद्ध कला में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। अब बात करते हैं हनुमान जैसी शक्ति वाला चीन का मंकी किंग। इतना ही नहीं, चीन के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज मंकी किंग की कथाएं कहती हैं कि मंकी किंग के पास जो सबसे अद्भुत शक्ति थी वे हवा में बिना किसी सहारे के उड़ने की शक्ति थी, ठीक भगवान हनुमान की तरह। और मंकी किंग के बारे में चीनी ग्रंथों में साफ लिखा है कि उनकी एक और अद्भुत शक्ति थी कि वो किसी का भी रूप बदल सकते थे। हनुमान जी की रूप बदलने वाली शक्ति का जिक्र रामायण में बार बार आता है। वह सवाल ये उठता है कि चीनी संस्कृति में, चीन के प्राचीनी ग्रंथों में जिस मंकी किंग का वर्णन है वो हूबहू हनुमान जी जैसे क्यों हैं? कई वकाई हनुमान जी की कभी चीन में रहे थे? क्या हनुमान जी का ही पराक्रम चीन की दंत कथाओं में मंकी किंग के नाम से दर्ज है? हिंदू संस्कृति में हनुमान के बचपन का जिक्र है। जब वो एक तपस्वी ऋषि के श्राप से अपनी शक्तियां भूल गए थे। इसके बाद उनका वृतांत उनके बड़े हो जाने पर रामायण में तब आता है जब वो सुग्रीव के कहने पर रूप बदलकर राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। इस बीच हनुमान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हिंदू ग्रंथ में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बीच हनुमान जी चीन में रहते थे? क्या इसी दौरान वो मंकी किंग के नाम से चीन में देवता कहलाए हैं? हिंदू धर्म में हनुमान जी को केसरी और माता अंजना का पुत्र बताया जाता है, जो पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। केसरी हिमालय के राजा थे, यानी हिमालय से हनुमान जी का गहरा रिश्ता है। और हिमालय के ठीक उस पार चीन है, वो चीन जिसके धर्म ग्रंथ और प्राचीन दंत कथाओं में जिक्र है एक ऐसे मंकी किंग का जो महाबली था, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। क्या ये संभव है कि हिमालय के राजा केसरी के बेटे ही चीन में मंकी किंग कहलाए और मंकी किंग हनुमान ही थे? और पुराणिक कथाएं ये भी बताती हैं कि हनुमान जी शरारती थे और मंकी किंग भी शरारती थे। हिंदू धर्म कथाओं में हनुमान जी के बचपन के बारे में जो किस्से दर्ज हैं वो बताते हैं कि हनुमान जी बचपन में बेहद शरारती थे। ऐसा ही चीन के धर्म ग्रंथों में मंकी किंग के बारे में लिखा है। बाकायदा मंकी किंग की शरारतों का चीनी दंत कथाओं में विस्तार से वर्णन है। एक जिक्र तो ये भी कहता है कि मंकी किंग ने बाकायदा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। हिंदू धर्म कथाओं में हनुमान जी के स्वर्ग पर हमले का जिक्र नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि स्वर्ग के राजा इंद्र से हनुमान का विवाद हो गया था और इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान अचेत हो गए थे। इसके बाद देवताओं ने हनुमान से माफ़ी मांगते हुए उनको अलग अलग वरदान दिए थे। हिंदू संस्कृति और चीनी संस्कृति की इन कथाओं में भी बेहद समानता है। दोनों के कम से कम इतना तो साफ हो जाता है कि मंकी किंग और हनुमान दोनों को स्वर्ग से विवाद हुआ था। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये दोनों असल में एक ही थे? बहरहाल ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई दे सके। अब बात करते हैं हनुमान जी और मंकी किंग के हथियार के बारे में। अब मंकी किंग और हनुमान जी के हथियार को देखिए। चीनी धर्म ग्रंथों में के मुताबिक मंकी किंग सिर्फ एक ही हथियार से लड़ते थे और वो धातु से
बनी एक लाठी जैसी थी, यानी वो धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। हनुमान जी के पास एक गदा था और वे उसी से लड़ाई करते थे और धर्म का पालन करते थे उस हथियार से, जिसका जिक्र हमें रामायण में मिलता है। गदा, जिसके बारे में शायद चीनी संस्कृति को उस वक्त जानकारी भी नहीं थी, पर काफ़ी हद तक उन दोनों के हथियार मिलते जुलते हैं। बात करते हैं कि हनुमान जी और मंकी किंग की दिव्य शिक्षा के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि हनुमान जी को शिक्षा और सिद्धियां स्वयं सूर्य देव से प्राप्त हुई थीं, जबकि चीन की संस्कृति भी कहती है कि एक महान गुरु मंकी किंग को बचपन में ही शिक्षा देने के लिए अपने साथ ले गए थे। उन्होंने ही मंकी किंग को शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी और महान योद्धा बना दिया। इतना ही नहीं, गुप्त शक्तियों की प्राप्ति भी मंकी किंग को इसी गुरु से हुई थी। यानी इस मामले में मंकी किंग और हनुमान जी में काफ़ी समानताएं हैं। और एक आखिरी सिमिलैरिटी, मंकी किंग और हनुमान जी दोनों ही ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। बेसिकली सारा का सारा जो मैंने आपको बताया वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और जो कुछ ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। मैं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप वो कमेंट करिए, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।